हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले आप सभी का बहुत सारा आभार कि जो मेरा शेयर्ड कम्युनिकेशन था आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया और उतनी ही ज़्यादा मुझे आप लोगों के अपडेट्स आ रहे हैं और मैं पोस्ट कर करके बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ, सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ ट्विन फ्लेम मुझे ये सेटिस्फैक्शन हो रहा है, फुलफिलमेंट फील हो रहा है कि मैंने अपने ट्विन फ्लेम होने का एटलीस्ट 0.1% तो अदा किया। ठीक है, अगर आप लोग के पास राइट विजडम पहुंच रही है, आप लोग पीस में आ रहे हो, जैसे कि मैंने हमारा जो अदर चैनल है इसमें मैंने कहा है कि सबसे पहली चीज़ एक सोल की जो फूड होती है वो पीस है, राइट? तो अगर आप पीस में आ रहे हो, आप शांति से चैन से सो पा रहे हो और साथ में अवेकन भी हो रहे हो और आपका डिवाइन से अलाइनमेंट भी हो रहा है और यूनियन भी हो रही है। आज ही मुझे और भी पोस्ट आई जिसमें कि यूनियन भी हुए, फटाफट शेयर कम्युनिकेशन रिलीज़ होते से ही मैं डालूंगी कमेटी में वो पोस्ट। अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के रूप में रंग लेके आ रही है। लगता है कि हाँ चलो हमने कुछ तो किया, कुछ तो चुकाया बीइंग ट्विन फ्लेम। तो आज मेरा टॉपिक क्या है? 6 के पोर्टल के बारे में मैंने आज से 15 दिन पहले बात की थी, क्योंकि मुझे शेयर्ड कम्युनिकेशन में निकालना था एंड आई रियली वांटेड कि आप इस पोर्टल का बेस्ट यूज़ करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टल है, चल रहा है, मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, ग्रोथ का पोर्टल है, न्यू स्टार्टिंग का, न्यू बिगनिंग का पोर्टल है, यूनियन का पोर्टल है, राइट? तो ये इतना इम्पोर्टेंट टाइम मैं आप लोगों का कैसे ख़राब कर सकती हूँ? तो मैंने इस पर बात की थी, उस दिन हमने रिलीज़ भी किया, आप लोगों को मज़ा भी आ गया शेयर्ड कम्युनिकेशन से। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट मैंने कम्युनिटी में जो देख रही हूँ आजकल एंटरटेनिंग टॉपिक्स बहुत सारे आ रहे हैं और ये जर्नी ये नहीं है जिस पे मुझे बात करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आ रहा हो, 6 पोर्टल में डीएम की एनर्जी, 6 पोर्टल में क्या आप टैप इन करोगे? 6 पोर्टल के अंदर क्या या साइन फॉर द रीयूनियन, साइन योर डीएम इज़ अवेकनिंग, साइन यू हैव बीन अवेकन्ड, साइन क्या मोक्ष मिलेगा, साइन क्या यूनियन होगा, साइन क्या शादी होगी, ब्ला 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 ब्ला। आपने देखा होगा कि ऐसे टॉपिक्स मैं बहुत ही रेयर 1% अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। आप क्योंकि जर्नी हमारी ये जो जर्नी है टर्न कर चुकी है, ये सिर्फ अभी इनर वर्क तक नहीं है। अब आप सब लोग हमारे चैनल पे सोल की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, ऑलमोस्ट अपनी जर्नी के एक एंड तक पहुँचो। एंड तो होता नहीं है, मैं भी आज ग्रिड पे हूँ मैं अभी भी अपना सो वापस कर रही हूँ। आज ही दित्सु को मैंने बताया भी था कि ग्रिड पे जब हम काम करते हैं तो हमें कलेक्टिव का कर्मा भी बेयर करना पड़ता है और लेना भी पड़ता है, मतलब यू कैन नॉट रिजेक्ट। तो हम कलेक्टिव में हमें काम भी, अपनी ग्रिड भी रिपेयर करनी है, एनर्जी अपनी पॉजिटिविटी देनी भी है, कर्मा भी बेयर करना है, एवरीथिंग। और हम इससे रन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, वरना क्या ज़रूरत थी इस पोस्ट की, राइट? भगवान ने अगर चुना है ट्विन फ्लेम्स, तो फिर हमको अगर भागना ही है डर के, तो फिर हम नॉर्मल जो एक जनरल एक सोल होती है या पब्लिक, तो हम वही हो ना, फिर क्या फ़ायदा? हम भी आराम से शादी करें, बच्चे करें, बस एक दिन मर जाए या फिर कंटिन्यू अवर लाइफ इन डेथ साइकिल। लेकिन नहीं, हमारा आगे मोक्ष है या नहीं है ये हमें इससे मतलब नहीं है, बट हाँ हमें अपना काम करना है, राइट? तो अब जो मेरे क्वेश्चन ऊपर बोले थे, क्वेश्चन कि क्या मैं टैप इन करूँगी 6 के पोर्टल में, क्या मेरा डीएम अवेकन हो रहा है, क्या यूनियन होगा हमारा, क्या शादी होगी, साइन फॉर डीएम्स अवेकनिंग, साइंस फॉर यूनियन इज़ नियर, साइन फॉर कुंडलिनी अवेकनिंग, एट्सेट्रा। तो ये सारे साइन हमें जानने हैं, राइट? और हम हमेशा
कम्युनिटी में आप ऐसे ही एंटरटेनिंग टॉपिक पे अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की आदत ही है हमेशा जानना, माइंड से ही हमें ऑपरेट करना है। पूरी एंटायर कम्युनिटी आपको माइंड से ही ऑपरेट करना सिखाती है। हाँ, हमें मन करता है ना कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, क्या मेरा डीएम अवेकन हो रहा है, हम इनर वर्क कर रहे हैं, क्या मेरी मैरिज होगी, हम इनर वर्क कर रहे हैं, क्या हमारा यूनियन कम से कम होगा, या वो हमें याद कर रहे हैं कि नहीं। तो सारे जो माइंड के सवाल होते हैं, एंटायर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी इसी पर ही आपको एंटरटेन करती है। सच कहो तो इसी पे ही फंसा के रखती है, क्योंकि आपकी और आपके माइंड की जो एक आदत होती है, हमें जानना है, हमें जानना है। हमारे माइंड को वैलिडेशन चाहिए। अगर हमको नहीं पता चलेगा तो हम अपने को स्टक फील करेंगे। तो अब इस बीमारी से मैं आपको बाहर निकालना चाहती हूँ। इस बीमारी से बाहर निकलिए, आपको कुछ नहीं जानना है। ये मेरा टॉपिक यही है, आपको कुछ नहीं जानना है। मेरा यूनियन होगा, आई डोंट केयर, मुझे अपना काम करना है, मुझे अब अपग्रेड होना है। मेरा डीएम की अवेकनिंग हो रही है कि नहीं, आई डोंट वांट टू नो। डीएम है, डिवाइन है, राइट। क्या मेरी शादी होगी, आई डोंट केयर आउटकम, मुझे अपना फ़र्ज़ करना है। अब मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि मैं ग्रिड पे आई हूँ, क्या ग्रिड रिपेयर हो रही है। अब सोचिए, आपको मेरे मुंह से कैसा लग रहा है सुनने में कि मैम क्या आप अपना काम करिए ना, बस ग्रिड रिपेयर हो रही कि नहीं हो रही, आपको क्यों जानना है, क्या करना है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आके मैं बैठ जाऊँ कि यार मैं बार बार यहाँ पर ग्रिड पे आ रही हूँ, ये रिपेयर हो रही है, क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो मैं अपने घर जाती हूँ, आराम से अपने बच्चे संभालती हूँ, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, राइट। लेकिन हमें आउटकम से मतलब नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान देख रहा है कि भाई ये बच्ची बेचारी काम कर रही है भगवान की तरह बच्ची हुई ना, आप लोगों की गुरु माँ तो क्या, भगवान की तो बच्ची हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो ये काम कर रही है, दैट्स इट। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब ग्रिड रिपेयर हो रही है या नहीं हो रही है, मैं कुछ गलती करूँगी तो भगवान जी मुझे गाइड करेंगे, बस दैट्स इट। आप लोग को यहाँ पर मैं भगवान जी का इंस्ट्रूमेंट बन के गाइड कर रही हूँ, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटकम, आई डोंट वांट टू नो। तो 6-6 के पोर्टल में आप टैप इन करोगे कि नहीं, आप टैप इन करोगे तो क्या साइन दिखेंगे या आपका क्या होगा इसके बाद, वी डोंट वांट टू नो। क्यों? क्योंकि हमें माइंड को छोड़ के अब सोल की एनर्जी में वाइब्रेट करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोल की एनर्जी में नहीं आओगे और इन्हीं एंटरटेनिंग टॉपिक पे फंसे रहोगे, 7 साइन, 8 साइन, 10 साइंस, आप इस जर्नी पे स्टक ही रहोगे और आपको लगता रहेगा कि हाँ मेरा डीएम तो आ गया है, बात तो हमारी चल रही है, तो सब सही है, बढ़िया। नहीं, डीएम से बात चलना इज़ नॉट एट ऑल अ रियूनियन। डीएम के साथ इंटीमेसी हो गई, अगेन इट इज़ नॉट एट ऑल अ रियूनियन। जब तक कि आप दोनों अवेकन्ड नहीं हुए हो, ये यूनियन नहीं है, राइट। और जब आप अवेकन्ड हो जाते हो तो मतलब कि आपको जानना ही नहीं है। जिस दिन आपके मन से ये सवाल ख़त्म हो जाएं, राइट, उस दिन आप अवेकन्ड माने जाओगे। देखिए, एक मंदिर में घंटी बजने लगी, मार्क माई वर्ड। जब हमारी सोल को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, उसे जानना कुछ नहीं, जानने का काम माइंड करता है। तो अगर आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो तो आप अभी 3D पर ही हो। डोंट कंसिडर मैम आई एम इन 5D, आई एम इन 5D कॉन्शियसनेस ऑफ नो। जो 5D कॉन्शियसनेस में होते हैं वो सोल की एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, अपना काम करना है, अपग्रेड होना है, सीधे मोक्ष को प्राप्त करना है। और जो बड़े चैनल्स जहाँ पर कि आप ये माइंड वाले टॉपिक्स देखते हो, वो खुद भी 5D में नहीं है। और मुझे इस तरीके से यहाँ बोलना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अब मुझे आपको एक सही दिशा, एक हम लोग अपनी इस जर्नी पे यू टर्न ले रहे हैं, एंड दिस यू टर्न इज़ सोल कॉन्शियसनेस, यूनिटी कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो सोल कॉन्शियसनेस में आना या यूनिटी कॉन्शियसनेस को अचीव करना या अपनी सोल को रियलाइज्ड सोल में कन्वर्ट करना या अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपको जानना होगा, जब तक आप अपने माइंड के क्वेश्चंस को वैलिडेशन देते रहोगे।
तो इस 6 पोर्टल में आप सबके लिए मेरी तरफ से यही एक बेस्ट गिफ्ट है कि अगर आपने इस माइंड की वैलिडेशन को पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपने हर सवाल को सोचना बंद कर दिया, बॉदर करना बंद कर दिया, ओनली जस्ट ट्राई टू बी इन द एनर्जी ऑफ योर बीइंग। अपना फ़र्ज़ कीजिए, डीएम भी आएगा, डिवाइन भी आएगा, क्योंकि डिवाइन के बगैर, डिवाइन की मर्जी के बगैर डीएम की मर्जी होगी नहीं, और डिवाइन की मर्जी हो गई तो डीएम की मर्जी तो होनी ही है। तो इतना वैलिडेशन आप दे सकते हो अपने आप को, क्योंकि सच कहो तो इस जर्नी पे ये भी चिंता नहीं होती है कि मेरी मर्जिंग हुई कि नहीं हुई, डिवाइन से मर्जिंग हो गई क्या मेरी, डिवाइन से मर्जिंग क्यों चाहिए, क्योंकि पता है कि डिवाइन की मर्जिंग के बगैर डीएम से मर्जिंग नहीं होगी। सोचिए हम लोग कितने सेल्फिश हैं, और हम लोग अपने आप को फायर डी में कहते हैं। ठीक है, हमें ये भी नहीं जानना है कि हमारी डिवाइन से मर्जिंग हुई कि नहीं हुई। मीरा तो सब सुध बुध अपनी खो जाती है, वो जब कृष्णा में खो जाती है तो उसे क्या पता कि कृष्णा को पता चला या नहीं पता चला, वो तो बस अपने कान्हा में खो गई है। तो सोल में आना मतलब अपनी सोल कॉन्शियसनेस में रम जाना, बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, बी इन योर नाउ मोमेंट। और आपको कुछ नहीं जानना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि इस मोमेंट आप अपने मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, आप बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट कि आई एम होल्डिंग दिस फोन, आई एम लिसनिंग दिस वीडियो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। दिस इज कॉल्ड द सोल कॉन्शियसनेस, राइट। ये नहीं कि आप वीडियो सुन रहे हो, चिंता हो रही है, ऑफ कोर्स, ओहो मेरी बस ना निकल जाए, ओहो मेरे किचन में गैस बंद की कि नहीं करी राइट। तो वो हमारा माइंड हमको पास्ट और फ्यूचर में या टेंशन में या वरी में ले जाता है, सिमिलरली इन क्वेश्चंस की तरह। तो हमें हर दिन का मेडिटेशन आपका यही है, अपने आप को बैक टू सोल कॉन्शियसनेस में लेके आना। और अगर आप इन प्रकार के जो एंटरटेनिंग टॉपिक पे फंसे रहोगे जानने वाले, आप कभी भी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी सोल कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं पाओगे। क्योंकि सोल को कोई मतलब नहीं है दिमाग के सवालों से, मैं बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।